सो नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर या हम इसको बोल सकते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड ट्रैकिंग नंबर्स। गाइस ये एंट्रीज है ना, एक परचेज करने के लिए चार एंट्रीज मारनी पड़ती है। चार एंट्री नहीं बोलूंगा, चार स्टेप्स में एंट्रीज होती है। पहले तो जब भी हम सामान परचेज करते हैं तो हम डायरेक्टली परचेज नहीं करते हैं, हम पहले उसका ऑर्डर देते हैं। तो पहला एंट्री यहाँ पे आएगा परचेज ऑर्डर। दूसरा, फिर वो पर्टिकुलर कंपनी है या वो एजेंट है, वो हमको सामान डिलीवरी कराता है तो हम रिसीप्ट नोट मांगते हैं जिसमें वो चलन नंबर देता है। फिर गाइज अगर इन केस वो चलन नंबर में है ना, हम लोग सामान चेक करते लेते हैं और वो आदमी के सामने ही हम लोग देखते हैं कि यार ये प्रोडक्ट खराब है, डिफेक्टेड है, फॉल्टी है, तो हम उसको वापस देते हैं कि ये दे, तेरा गाड़ी लेके जा रहा है कंपनी में तो सामान भी वापस लेके जा, 2 पीस बरोबर नहीं है। फिर हम लोग परचेज का बिल बनवाते हैं। तो जब हम लोग परचेज बिल बनवाते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं कि मैंने 100 ऑर्डर दिया था, 90 पीस का ही बिल बना, 10 पीस मैंने रिटर्न किया है, तो 10 पीस का तो कम कर दे, तो 90 का समझो बिल बना। तो सेम यहाँ पे ही आपका डेबिट नोट बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे परचेज किया है, परचेज ऑर्डर दिया 100 का और उसके बाद में आपने रिसीव भी 100 किया, उसके बाद परचेज बिल भी 100 का बन गया, उसके बाद अगर आपने रिटर्न मारा पीस तो आपको परचेज रिटर्न डेबिट नोट का एंट्री मारना पड़ेगा। तो या तो पूरे प्रोसीजर में रिजेक्शन नोट बनेगा या पूरे प्रोसीजर में डेबिट नोट बनेगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं बन सकते, दोनों में से कोई एक ही चीज होगा। हाँ, परचेज एंट्री मारने के बाद अगर रिटर्न कर रहे हो तो परचेज रिटर्न होगा, और परचेज ऑर्डर मारने के बाद ही रिटर्न मारते हो तो रिजेक्शन आउट होगा। सेम प्रोसीजर सेल्स के लिए भी है। पहले सेल्स का ऑर्डर हमारे पास आएगा, फिर हम कस्टमर को डिलीवरी नोट भेजेंगे, उसके बाद अगर उसने कोई पीस रिटर्न किया तो रिजेक्शन इन होगा, नहीं तो डायरेक्टली सेल्स एंट्री होगा। अगर रिजेक्शन इन नहीं हुआ और सेल्स एंट्री, सेल्स का बिल हमने बना दिया और बाद में वो बोलता है कि 5 पीस खराब है वापस लो, तब हम लोग वहां पे क्रेडिट नोट मारेंगे, सेल्स रिटर्न का एंट्री। अब गाइस इसको हम लोग प्रैक्टिकली करते कैसे वो देखते हैं। तो इसके लिए इन टैली हम लोग आ गए हैं, इन गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पे हम लोग जाएंगे क्रिएट के अंदर, क्रिएट के अंदर हम लोग जाएंगे, सॉरी माय मिस्टेक गाइस, क्रिएट नहीं, ऑल्टर के अंदर जाना है। ऑल्टर के अंदर हम लोग वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स के अंदर गाइस यहाँ पे है ना, जितने भी नोट्स है ना, जैसे सबसे पहले तो डिलीवरी नोट, यहाँ पे जाएंगे एक्टिवेट दिस वाउचर, एक्सेप्ट करते हैं, बाकी कोई सेटिंग को नहीं छेड़ना, सिर्फ एक्टिव करना है ये। उसके बाद में एक और नोट था रिसीप्ट नोट, रिसीप्ट नोट को भी यस कर देंगे, एक्टिवेट दिस वाउचर, एक्सेप्ट। उसके बाद गाइस यहाँ पे परचेज ऑर्डर जो है उसको भी हम लोग एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर को भी एक्टिवेट दिस वाउचर यस कर देते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे रिजेक्शन इन करके है, उसको भी हम एक्टिवेट दिस वाउचर यस करते हैं। उसके बाद रिजेक्शन आउट वाली जो एंट्री है उसको भी हम यहाँ पे एक्टिवेट दिस वाउचर यस। तो इन शॉर्ट हमने 6 एक्टिवेशंस यहाँ पे किए जो अभी तक फीचर्स बंद थे। अब यहाँ से बाहर आता हूँ, वाउचर्स में जाता हूँ। वाउचर्स में अगर आप देखोगे, परचेज के लिए बटन क्या है, F9 है, ओके माय मिस्टेक, FN और F9। ओके गाइज, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो F9 बटन नहीं दबा सकता, तो मुझे यहाँ पे F9 से परचेज आता है। बट मैं ऑल्ट और F9 देखूँ तो देखो रिसीव नोट है, जो परचेज किया हुआ ऑर्डर रिसीव करते हैं। फिर कंट्रोल F9 देखो तो परचेज ऑर्डर है, मतलब सारा परचेज का खेल पर F9 बटन के अंदर ही है। तो आप लोग को ज्यादा याद रखने की भी जरूरत नहीं, F9 है, वो कंट्रोल है कि ऑल्ट है, उसको भी समझ सकते हो। कंट्रोल पहले आता है कीबोर्ड पे तो परचेज ऑर्डर भी पहले देते हैं, उसके बाद सामान रिसीव करते तो कीबोर्ड पे ऑल्ट बटन बाद में है तो ऑल्ट बटन सेकंड में है, और फिर लास्ट में परचेज एंट्री करते तो फिर इंडिविजुअल F9 फॉर परचेज है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन है, परचेज ऑर्डर प्लेस विद प्राइम कंप्यूटर्स लिमिटेड फॉर 10 ड्यूल कोड 2.93 GHz at 5,000 each to be received on same day, purchase order number PO/001। अब गाइज यहाँ पे पार्टीज नेम क्या है, प्राइम कंप्यूटर्स। तो प्राइम है क्या मेरे पास, नहीं है, तो ऑल्ट सी करके प्राइम कंप्यूटर्स क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे अंडर किसके आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर बिल बाय बिल, यस रखेंगे।
अब गाइज यहाँ पे ऑर्डर नंबर है, तो ऑर्डर नंबर दिया है PO/001 एंटर, परचेज अकाउंट पार्ट डाल दिया। देखो गाइज ये पूरा इंटरफेस भी है ना वो परचेज जैसा ही है, खाली यहाँ पे क्या होगा, ये एंट्री मारने के बाद स्टॉक हमारा स्टॉक में ऐड नहीं होगा, बट हमको दिखेगा कि ये सामान आने वाला है। अब यहाँ पे अगर ये इंटरफेस आपको चेंज करना है तो Ctrl+H बटन हम लोग दबाते हैं चेंज मोड के लिए, इफ यू रिमेम्बर। यहाँ पे वो बटन दबेगा ही नहीं। क्यों Ctrl+H नहीं है? बिकॉज ऑफ यहाँ पे मोड नहीं है, ये है ना इनवॉइस मोड में ही काम करता है। दूसरा यहाँ पे अगर आपको ये परचेज लेजर यहाँ पे नहीं चाहिए तो आप F12 बटन दबा सकते हो। F12 में कॉमन लेजर आइटम, ये रहा सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसको येस है तो नो कर दो, वो परचेज अकाउंट वहां से चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे करके देखते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं इसको। अब ये देखो परचेज वहां से चला गया, सीधा नेम ऑफ आइटम आ गया। अब वो आएगा कब? तो जब नेम ऑफ आइटम डालेंगे ना तब वो आएगा। देखो ड्यूल कोड यहाँ पे, ओ हो मैंने डेट नहीं डाला, FN और F2 बटन डाला, 1 अक्टूबर का डेट है। ड्यू ऑन भी 1 अक्टूबर 23 को ही होने वाला है। कितनी क्वांटिटी है? 10 पीस है। रेट क्या है? 5000 में परचेज कर रहे हैं। ये यहाँ पे आया, देखो गाइज वो जो परचेज लेजर था ना वो आइटम के बाद यहाँ पे इंडिविजुअली आएगा, ताकि अगर आपको यहाँ पे कोई मल्टीपल परचेज अकाउंट बनाने हैं तो भी यूज कर सकते हो। मल्टीपल परचेज अकाउंट क्यों आएगा? तो एक ऐसा होता है इंडिया के महाराष्ट्र के बाहर से सामान आता है ना तो उस पर टैक्सेस ज्यादा होता है या अलग टाइप के टैक्सेस होते हैं, जैसे IGST होता है। तो एक है ना आउटर स्टेट वाला परचेज बना दिया, एक इनर स्टेट वाला परचेज बना दिया, तो समझ में आता है कि हम स्टेट के बाहर से सामान कितना मंगाते हैं और स्टेट के अंदर से कितना मंगाते हैं। ये सब अपने नॉर्मल लेवल पे काम नहीं आता है, बट बड़े लेवल्स पे जैसे रिलायंस है, अडानी है, ये लेवल्स पे बहुत ये यूज होता है का सिस्टम। ओके अभी यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं इसको एंड सीधा न्यू रेफरेंस यहाँ पे आ गया। न्यू रेफरेंस में मैं क्या करूँगा? बीन, अरे मेरे को तो टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, मेरे पास यहाँ पे मैंने आपके लिए स्टेप्स बना के रखा है। सी ये गया यहाँ पे परचेज ऑर्डर टाइप करके ही रखा है जस्ट आप लोग के लिए। सी देखो पहले हमने देखो ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए क्या किया, ऑल्टर में गए, वाउचर में गए, परचेज, सेल्स, डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, ये सब यस किए थे फीचर्स। फिर हमने पहला एंट्री मारा यहाँ पे, ये देख सकते हो आप यहाँ पे पहला एंट्री। अब यहाँ पे मैंने नरेशन लिख दिया, बीन परचेज ऑर्डर प्लेस विद प्राइम कंप्यूटर्स, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा एक सिंपल सा परचेज ऑर्डर का एंट्री हो गया जिसमें ऑर्डर नंबर आ गया है। ओके आई फील आप लोग गाइस यहाँ पे नोट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक, एंड वो स्टेप्स वाला भी स्क्रीनशॉट लेने बोलता हूँ, एक ही मिनट रुक जाओ। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको एक्सेप्ट करता हूँ। अब गाइस एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। 3 एंट्रीज है एक्चुअली, एक सेकेंड, 4 एंट्रीज है गाइस बस। चौथी एंट्री में स्टेप्स मैंने नहीं लिखा है बिकॉज ऑफ परचेज हमने पहले भी बहुत बार किया है। ओके गाइज आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे परचेज ऑर्डर हमारा कंप्लीट हुआ। सेकेंड एंट्री क्या है? डिलीवरी रिसीव ऑफ 10 ड्यूल कोड 2.9 गीगाहर्ट्ज़ फ्रॉम प्राइम कंप्यूटर्स रिसीव नोट, मतलब सामने वाला अभी अपने को सामान की डिलीवरी दे रहा है। तो कैसे करेंगे? वाउचर में ही है, वाउचर में ऑल्ट और F9 बटन आप दबाएंगे तो यहाँ पे रिसीव नोट आ जाएगा। फिर यहाँ पे FN F2 डेट, सेम डे डिलीवरी रिसीव करे तो 1 अक्टूबर। रिसीव नोट का नंबर है RN/001 एंटर, ड्यू डेट 1 अक्टूबर ही है। पार्टी का नाम है प्राइम कंप्यूटर्स, ऑर्डर नंबर यहाँ पे PO/001 एंड ऑफ लिस्ट। तो ऑर्डर नंबर लिया ना उसकी वजह से क्या होगा पता है? पूरा नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, सारी चीजें आ गई। गाइस यहाँ पे ध्यान रखो, मेरा ट्रैकिंग नंबर में क्या है? RN नंबर, जो मेरा रिसिप्ट नोट का नंबर है। ऑर्डर नंबर में ऑर्डर की एंट्री वाला नंबर दिख रहा है, ये एज इट इज आना चाहिए, यहाँ पे कुछ और नहीं आना चाहिए। कुछ आ रहा है तो उसको चेंज करो इसमें। फिर यहाँ पे 10 रेट क्वांटिटी सारा आ गया, परचेज अकाउंट आ गया, एंटर। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीन, अगेन मैं नरेशन लिख क्यों रहा हूँ, हमारे पास तो रेडी है नरेशन। बीन परचेज ऑर्डर रिसीव फ्रॉम प्राइम कंप्यूटर्स, प्लीज स्पेलिंग को नजरअंदाज करना बिकॉज ऑफ कीबोर्ड। हाँ या जरूर नया कीबोर्ड हम लेंगे जैसे ये वीडियो वायरल हो जाएगा।
ओके, जो का पार्ट, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। अब गाइस यहाँ पे परचेज इनवॉइस है। परचेज का क्वेश्चन है, परचेज इनवॉइस रिसीव फ्रॉम प्राइम कंप्यूटर्स, चलन नंबर आरएन नंबर था और ड्यूल कोर के 8 ही पीस यहाँ पे दिए हुए और बिल नंबर दिया हुआ। तो टैली में आ जाता हूँ यहाँ पे, मैं F9 परचेज दबा देता हूँ, F2 करके डेट डाल देता हूँ 2 अक्टूबर। सप्लायर इनवॉइस नंबर में PUR/LIL/001 एंटर। पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का नाम है प्राइम कंप्यूटर्स, एंटर। अभी यहाँ पे रिसीप्ट नोट नंबर आपको लेना, आरएन नंबर। गाइस 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 गाइस, एक ही गड़बड़ है, मैंने रिजेक्शन नहीं मारा है। सॉरी, आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा था ना, तो मैंने रिजेक्शन देखा ही नहीं। हाँ, रिजेक्शन हमने मारा ही नहीं है। तो पहले 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 मैं एक एंट्री नीचे चला गया था, भावनाओं में बह के, कीबोर्ड वाले टॉपिक में। हाँ, पहले थर्ड एंट्री है, थर्ड हमने की नहीं है, सेकेंड ही की थी। थर्ड एंट्री, रिजेक्टेड 2 ड्यूल कोड 2.93 गीगाहर्ट्ज फ्रॉम चलन नंबर RN001। मतलब 10 पीस लिया ना, उसमें से 2 ही पीस हमको रिटर्न करना है, बाकी 8 पीस हम रख रहे हैं। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे? पहले तो कंट्रोल बटन दबाएंगे, तो आप देख सकते हो रिजेक्शन के लिए आउट में कंट्रोल F5 यहाँ पे दिया हुआ है, जबकि रिजेक्शन इन के लिए F6 है। तो अभी मैं F5 कंट्रोल F5 बटन दबाता हूँ, रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट में पार्टी का नाम प्राइम कंप्यूटर्स, प्राइम कंप्यूटर्स के बाद नेम ऑफ आइटम है यहाँ पे ड्यूल कोड। अब यहाँ पे उसको बताओ ये कौन से नंबर से आया था, तो यहाँ पे उसको ट्रैकिंग नंबर दिया, उसमें से 2 पीस लिया, सिर्फ 2 पीस, बाकी माइनस नहीं कर रहे। और नरेशन में हम लोग लिख लेते बीन परचेज, अरे एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, यहाँ पे चलो हम आ जाते हैं नोटपैड विंडो। हाँ, ये तीसरी एंट्री की तरफ आ गए। बीन 2 क्वांटिटीज रिजेक्टेड और 2 प्राइम कंप्यूटर्स फ्रॉम चलन नंबर सो एंड सो। तो यहाँ पे आ गया ये नरेशन हमारा, हमने 2 पीस रिजेक्ट कर दिए जो खरीदे थे। सो दिस इज योर रिजेक्शन आउट की एंट्री, एक स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम परचेज इनवॉइस पे जाते हैं। अब F9 बटन दबा के परचेज एंट्री कर सकते हैं। मैं F9 बटन प्रेस नहीं कर सकता बिकॉज रिकॉर्डिंग पॉज होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली परचेज पे क्लिक करता हूँ, डेट डालता हूँ। डेट क्या है यहाँ पे? 2 अक्टूबर का ही डेट है, तो 2 अक्टूबर एंटर। इनवॉइस नंबर PUR/LIL/001 एंटर। पार्टी का नाम क्या है? प्राइम कंप्यूटर्स, एंटर। अब यहाँ पे गाइस रिसीव नोट नंबर में आरएन नंबर लेंगे और इसको एक्सेप्ट करता हूँ, एंटर एंटर एक्सेप्ट, एंटर एंटर। अब देखो 8 पीस आ गया, मतलब हमने परचेज ऑर्डर 10 दिया, परचेज ऑर्डर के बाद में हम लोग ने 2 पीस का रिजेक्ट भी किया, और रिजेक्ट करने के बाद जब एंट्री मारे तो प्रॉपरली 8 ही पीस बता रहा है। यही तो बेनिफिट है इस चीज़ का। नरेशन में यहाँ पे अपने पास नरेशन की जरूरत नहीं, सीधा कंट्रोल आर, रिपीट नरेशन बीन विच परचेज, दैट्स इट। इतना ही लिखूंगा, शॉर्ट एंड स्वीट। हाँ, मैं नरेशन छोटा लिखूँ चलेगा, बट आप लोग नरेशन छोटा लिखोगे तो मार्क्स की प्रॉब्लम हो सकती है, तो मेक श्योर नरेशन कंप्लीट डिटेल में रहे। चलो इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सो गाइस, दिस वाज परचेज ऑर्डर। सो गाइस, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेल्स ऑर्डर। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है इस पर्टिकुलर विंडो का। सेल्स ऑर्डर के लिए सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Sales order received from Arihant Computer of 5 dual core 2.9 GHz at 5,500 each to be delivered on same day। तो सेल्स ऑर्डर के लिए टैली में आ जाते हैं। यहाँ पे सेल्स के लिए क्या बटन था? F8। सेल्स का डिलीवरी देने जाएंगे तो Alt F8,
और अगर सेल्स का ऑर्डर दे रहे हो तो कंट्रोल F8 यहाँ पे सेल्स ऑर्डर आ जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे सेल्स ऑर्डर में वो चाहिए पर्टिकुलर करके आता है, तो अपन F12 बटन दबाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे गेस करेंगे सिलेक्ट कॉमन लेजर आइटम फॉर लोकेशन। ये डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, जिसको फीचर अंदर चाहिए बाहर चाहिए। और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम ले लिया, सॉरी नेम ऑफ पार्टी, तो ऑल्ट सी करेंगे अरिहंत कंप्यूटर्स अंडर सन्ड्री डेटर्स रखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे इसको। डिस्पैच डिटेल्स है, ऑर्डर डिटेल्स यहाँ पे एक्सेप्ट कर दो। हम लोग सिर्फ बेसिक ऑर्डर नंबर के साथ ज़्यादा खेलने वाले हैं। प्राइस लेवल नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नंबर क्या है SO/001 एंटर। पार्टी का नाम सेल्स अकाउंट, नेम ऑफ आइटम ड्यूल कोड यहाँ पे है, ड्यू डेट सेम डेट है, बट यहाँ पे सेल्स का डेट 1 दिसंबर है, तो मेरा एक गड़बड़ हो गया। F1 F2 बटन दबाता हूँ, यहाँ पे 1 दिसंबर डाल देता हूँ। अब यहाँ पे ये 1 दिसंबर ले लेगा। 1.12.23 एंटर, क्वांटिटी 5 पीस एंटर, रेट 5500 एंटर। तो गाइस 5 पीस 5500 रुपये के हिसाब से 27500 का टोटल प्रोडक्ट 5 पीस का हो गया है। और यहाँ पे इसको मैं नरेशन में डाल देता हूँ। काहे नरेशन में टाइप करे थोड़े, यहाँ हमारे पास नरेशन टाइप किया हुआ है। ओके दैट्स इट। मुझे इससे ज़्यादा भोजपुरी नहीं आती है। ओके Ctrl+V पेस्ट करते हैं। बीन सेल्स ऑर्डर रिसीव फ्रॉम आर्यन कंप्यूटर्स। सो ये एक सेल्स ऑर्डर का कंप्लीट एंट्री है। स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। जैसे परचेज ऑर्डर किया था वैसे ही सेल्स ऑर्डर के अंदर भी चेंज मोड नहीं चलता है गाइस, एक्सेप्ट। इसके बाद में गाइस यहाँ पे है सेल्स ऑर्डर का अभी डिलीवरी देने भेज दिया हमने 5 कंप्यूटर के साथ सामने वाले पर्सन को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिलीवरी नोट करना है, तो Alt+F8 बटन दबाते हैं तो डिलीवरी नोट आ जाता है। F1 F2 1 दिसंबर को ही डिलीवरी कर रहा है। पार्टी का नाम अरिहंत कंप्यूटर। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट, सेल्स ऑर्डर आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, ताकि क्या होगा जब भी आप एंट्री करो तो ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, दिख जाएगी। ऑर्डर नंबर SO एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे अरिहंत एक्सेप्ट। प्राइस लेवल एंटर, सेल्स लेजर एक्सेप्ट, नेम ऑफ आइटम एंटर, ट्रैकिंग नंबर। यहाँ पे गाइस नंबर टाइप करना है मैनुअली। यहाँ पे कहीं पे भी डिलीवरी नोट नंबर नहीं आने टाइप करने मिलेगा, इधर ही टाइप करना है। न्यू नंबर किया DN/001 एंटर। ऑर्डर नंबर SO1 बरोबर है। कितना ऑर्डर दे रहे हैं हम लोग, 5 पीस है, 5500 बरोबर है। अभी गाइस यहाँ पे नरेशन आएगा, नरेशन कॉपी पेस्ट करेंगे हम। तो ये देखो, बीन सेल्स ऑर्डर डिलीवर्ड टू अरिहंत कंप्यूटर, कॉपी एंड यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट। तो ये डिलीवरी नोट हो गया गाइस, एक स्क्रीनशॉट दे सकते हो। अगेन एक्सेप्ट किया यहाँ पे गाइस। नेक्स्ट पॉइंट, जब डिलीवरी कर दी उसके बाद में बोलता है कि एक पीस खराब है, एक पीस उसने चेक किया और वो रिटर्न कर रहा है, रिजेक्ट मार रहा है यहाँ पे। तो अभी तक हमने परचेज का बिल बनाया नहीं है ना, तो यहाँ पे हम Ctrl+F6 बटन दबाएंगे रिजेक्शन इन के लिए। फिर F1 F2 डेट डालेंगे 2 दिसंबर, पार्टी का नाम डालेंगे अरिहंत कंप्यूटर, नेम ऑफ प्रोडक्ट डालेंगे ड्यूल कोड, और फिर यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर में लेंगे DN नंबर। तो ऑटोमेटिक 5 पीस आ गया। अब यहाँ पे एक ही पीस रिटर्न करें तो एक ही पीस डालेंगे 5500 रुपये का, और नरेशन में मेंशन करेंगे been one quantity rejected and received from Arihant computer from chalan number DN/RAT1 DN/001। तो गाइस ये हो गया रिजेक्टेड इन, मतलब बेच दिया सामान, वापस घर में आ गए। पता था खोटा सिक्का है, जाएगा वापस आएगा।
अगेन एक्सेप्ट किया है यहाँ पे गाइस। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री है सेल्स इनवॉइस रिसीव फ्रॉम अरिहंत कंप्यूटर फ्रॉम चलन नंबर DN/0014 फॉर 4 ड्यूल कोर्स पीस है, सेल नंबर भी दिया हुआ है। अब गाइस यहाँ पे टैली में आ जाते हैं वापस से। F8 बटन दबाएंगे यहाँ पे सेल्स के लिए, F2 बटन दबाएंगे यहाँ पे डेट के लिए। डेट हमने 1 Jan डालना है। पार्टी का नाम क्या है, अरिहंत कंप्यूटर, एंटर। और यहाँ पे लेना है डिलीवरी नोट का नंबर, DN नंबर। DN नंबर लोगे ना तो वैसे ही यहाँ पे देखो ये आ गया, प्राइस लेवल नॉट एप्लीकेबल, सेल्स अकाउंट, नेम ऑफ आइटम 4 पीस। परचेज ऑर्डर 5 का दिया था, डिलीवरी 5 दी थी, 1 रिटर्न हुआ था। सेल्स बिल के अंदर ऑटोमेटिक 4 और रेट सब आ जाएगा। खाली गाइस ऑर्डर के टाइम पे अपने को ध्यान रखना है, देने के टाइम पे खतरनाक सब ऑटोमेटिक हो जाता है। बिल नंबर यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा SAL/4565/09-10 एक्सेप्ट। ड्यू डेट है, कंट्रोल R बटन दबाओ, रिपीट नरेशन, बीन गुड सोल्ड, दैट्स इट, और एक्सेप्ट गाइस। तो ये सेल्स का एंट्री है, लास्ट वाला फाइनल। कुछ क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हो यहाँ पे चैट बॉक्स में।